सतगुरु ने भेद बताया, सतगुरु ने भेद बताया, घर अघर मरम जतलाया। सतगुरु ने भेद बताया, घर अघर मरम जतलाया। घर बन पर्वत एक दिखाना, घर बन पर्वत एक दिखाना। भेद अभेद का रूप लखाना। घन बन पर्वत एक दिखाना, भेद अभेद का रूप लखाना। सतपद धुरपद मिला निशाना, सतपद धुरपद मिला निशाना। सम प्रकाश और छाया, सम प्रकाश और छाया। सतगुरु ने भेद बताया, घर घर मरम जतलाया। जो जो कथूं वही निज ज्ञाना, जो जो कथूं वही निज ज्ञाना। जो जो करूं सो सत्य प्रमाना, जो जो करूं सो सत्य प्रमाना। मिल गया जीते जी निर्वाणा, मिल गया जीते जी निर्वाणा। व्यापी ब्रह्म न माया, व्यापी ब्रह्म न माया। जागृत स्वप्न एक कर देखा, जागृत स्वप्न एक कर देखा। सुषुप्ति तुरिया किया परेखा, सुषुप्ति तुरिया किया परेखा। तुर्यातीत को गहा विशेषा, तुर्यातीत को गहा विशेषा। जो खोया था पाया, जो खोया था पाया। काम क्रोध मद लोभन व्यापे, मिट गया अहंकार मदापा। काम क्रोध मद लोभ न व्यापे, मिट गया अहंकार मद आपा। अब न सतावे जग त्रय तापा, अब न सतावे जग त्रय तापा। भव भरम सकल नसाया, भव भरम सकल नसाया। सहज अवस्था सहज सुबानी, सहज कर्म सो सहज सुहानी। सहज अवस्था सहज सुबानी, सहज कर्म सो सहज सुहानी। मिल गए सतगुरु अगम ठिकानी, मिल गए सतगुरु अगम ठिकानी। सहज दृष्टि दर्शाया, सहज दृष्टि दर्शाया। सतगुरु ने भेद बताया, घर अघर मरम जतलाया। वाह वाह, बढ़िया बात है। सतगुरु ने भेद बताया। इस रहस्य को केवल सदगुरु ही बता सकते, क्योंकि यति गुह्यतम रहस्य, गुह्य, ये समझ में जल्दी नहीं आया। इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु ने भेद बताया, घर अघर मरम जतलाया, कि हमारा घर कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो यह संसार अघर है, हमारा घर नहीं है, अघर है, अर्थात काल का देश। ये काल का देश को अघर कहा, और हमारा घर कहाँ है? अगम लोक, अमर लोक, वासस्थल। हमारा असली घर तो वहाँ है, हम तो यहाँ विदेश में आ गए, जो हमारा घर नहीं है। हम दूसरे के घर में रहे, हम परतंत्र हैं, हम काल के वशीभूत हैं।
इसलिए घर कैसे हो गया? हमारा घर तो अमरलोक अगमलोक वास स्कंद है। आगे कहते हैं घर वन पर्वत एक दिखाना। अब यहाँ घन हो चाहे वन हो चाहे पर्वत, अब सब में देखा है कि सब में कण कण में वही विराजमान है। मैं ही विराजमान हूँ, सदगुरु ही विराजमान है, सब एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब इस अवस्था में हम चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, तो देखते हैं कि अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है भी नहीं, सत्य यही है। घर वन पर्वत एक दिखाना, भेद अभेद का रूप लगाना। भेद अभेद सब मिट जाते, कोई भेद ही नहीं रहता। जब धुई लगी है, ज्ञानता है, तो दो चीज़ें दिखती हैं। जब आ गए ज्ञान, फिर एक ही हो गया सभी। वहाँ कोई भेद भेद नहीं, कोई जो है हाँ, भेद अभेद का रूप लगाना, भेद अभेद मिट जाता है। सतपथ धुरपथ मिला निशाना। आगे कहते हैं कि वो सतपथ जो अनाम है, जो सत्य है, और साथ ही धूर्पथ जो अंतिम लक्ष्य है। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो धूर्पद है, वही सतपद है। अब उसका निशाना मिल गया, अनुभव कुछ हो गया, तो सम प्रकाश और छाया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा गया। सम प्रकाश, समता का प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश एक रस दिव्य तेज छा जाता है। जो जो कथू वही निज ज्ञान है। अब जो भी कह दिया जाता है वही ज्ञान है, जो कुछ कह दिया जाता है वही ज्ञान है। क्योंकि जो विधि तो हुआ और उसको लिपिबद्ध कर दिया, वही वेद हो गया, वही ज्ञान। उसी ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिए सब, तो वेद हो जाएगा। तो जो जो कथू वही निज ज्ञान, जो जो करूँ सो सत्य प्रमाण। और वो जो भी करता है वह सत्य ही होता है, वह सत्य का ही प्रमाण है, वो सत्य में ही होते हुए करता है। जो आत्मा से आवाज़ आती है वो वही करता है, सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करता है। मिल गया जीते जी निर्वाण। और ऐसा करते करते क्या हो जाता है? जीते जी वो निर्वाण पद प्राप्त हो, यानी जीते जी वो मर जाना, जीते जी जो महामृत्यु को प्राप्त हो जाता है वही उस निर्वाण पद को जान सकता है, अनुभव कर सकता है। जीते जी मरने से मतलब है कि ये काम क्रोध लोभ मोह, ये मद मत्सर अहंकार जिस दिन मिट जाएगा वह व्यक्ति जीते जी मर जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ तक वो व्यक्ति है। और जब अहंकार, किसी भी चीज़ का कोई अहंकार, कोई विचार लेस मात्र न हो, कोई इच्छा भी न शेष बचे, बस वही मर जाना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीते जी मिल गया, जीते जी निर्वाणा, कि जीते जी ही निर्वाण मिल जाता है। लेकिन कब? जब हम जीते जी मर जाते हैं, है ना, तब निर्वाण मिल जाता। दो विपरीत चीज़ें एक साथ हैं यहाँ, कि जीना भी है और मरना भी है। दोनों बात एक साथ कही जाती है, लेकिन भाव में अंतर है। ठीक, शरीर रहेगा लेकिन सभी विकार, सभी विषय शांत हो जाएंगे, यही जीते जी मरना है। ठीक है। तो व्यापे ब्रह्म न माया। अब वहाँ ब्रह्म और माया कोई नहीं व्याप्त रहता, काल भी ब्रह्म है ना, इसलिए वो ब्रह्म काल अर्थात, और माया उसकी जो सहयोगिनी माया है वो व्याप्त नहीं रहती। अब सभी मर जाते हैं, अब वो ऊपर उठ जाता है। कहाँ उठता है आगे बताया। जागृत स्वप्न एक कर देखा, और जागृत स्वप्न सब एक हो गया अब उसके लिए ना, जागृत रह गया। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया, ये साधना काल की स्टेज है ना। अब वहाँ पहुँचने के बाद तो कोई स्टेज नहीं, सब समाप्त हो जाता है। ये तो एक एक पड़ाव है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न एक कर देखा न, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और यहाँ तक कि तुरीय अवस्था, जो त्रिगुणातीत अवस्था है, जो साम्य अवस्था है, जहाँ तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात अगम लोक को हम पहुँच जाते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये त्रिगुणातीत और तुरीय अवस्था है, जहाँ समता में आ जाता है, क्योंकि सब में एक ही चीज़ दिखता है, सब समान हो जाता है। लेकिन जो पंचम अवस्था की बात इन्होंने कही है वो वही है तुरीयातीत अवस्था, जो वाणी में नहीं आती, जो निर्वाण है, जो अनाम है ना। उस बात को इन्होंने बताया कि तुरीयातीत हो गया विशेषा,
अब इस तुरीय और तुरीय अतीत, तुरीय में समता आ जाती है, हम अपने मूल स्वरूप को जान जाते हैं, लेकिन तुरीय अतीत इससे भी ऊपर की अवस्था है जो अति श्रेष्ठ है। तो तुरीयातीत को गहा विषेका, अब उसको तुरीयातीत भी अवस्था प्राप्त हुई, अर्थात सत्य का बोध हो गया। विशेषा जो खोया था पाया, मैंने जो अब तक हमने खोया था अब वही मिल गया, क्योंकि हम उसी देश की वासी, तुरीयातीत की। अब विस्मरण के कारण वो खोया सा प्रतीत होता है, लेकिन सदगुरु मिल जाए और इसका संकेत कर दें कि नहीं कुछ खोए हो उसको पाओ, तो इस तरह से ध्यान साधना सत्संग करते हुए हमें जो जिसका विस्मरण हो जाता है, हो गया है, और वह मिल जाता है जब यहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो यही बात करें, तुरीयातीत को गा भी सीखा, जो खोया था पाया, मतलब जो भूल गया था अब मिल गया। तो भूल जाना भी खो जाना ही तो होता है। जैसे पॉकेट में कलम रखी और हम कहीं या कान पर कलम रखी और हमें पता नहीं कलम कहाँ है, कुछ दिन से हो गया तो खो गया, तभी तो कुछ है ना। हालांकि खोया नहीं है, लेकिन कोई बता दे अरे वो तो तुम्हारे आपके कान पर ही, तुरंत उतार लेते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है ये। तुरीयातीत को गा भी सीखा, जो खोया था पाया, जो खोया था वो पा गया। काम क्रोध मदलोभ न व्यापे, मिट गया अहंकार में व्यापा। यहाँ भी कुछ मिस्टेक है, प्रिंट में मिस्टेक है, आप नहीं आपा है ना। काम क्रोध मदलोभ न व्यापे, यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आपा यानी वही अहंकार, मद माने वही अहंकार, ये सब मिट जाता है, समाप्त हो जाता है उसके लिए। अब न सतावे जग त्रय तापा, यहाँ भी जग तब तापा, तापा तीनों ताप, दैहिक और भौतिक, अब उसके लिए सम हो जाते हैं, अब उसको सता नहीं पाते हैं। दुख आ सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसका वो भान नहीं करता है ना, उसके लिए दुख सुख समान है। इसलिए कहते हैं कि अब न सतावे जग तरफ तापा, अभाव भरम सकल नसाया, और इस संसार का जो भ्रम है वो मिट जाता है। इस संसार में सत्य क्या है असत्य क्या है वो जान लेता है, पाप क्या है पुण्य क्या है अब वो जान लेता है। ठीक, सत्य को पकड़ लेता है और असत्य को छोड़, बस यही बात हो जाती है। सहज अवस्था, अब वो सहज अवस्था में आ जाता है, वो जिसको कबीर साहब ने सहज समाधि का है ना, संतोष सहज समाधि बनी है। आँख न मूंदूं कान न मूंदूं काया कष्ट न धारूं, और खुले नयन में हंसस देखो सुंदर हो, एकदम खुली आंखों, बिल्कुल वही उसी को है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बार देखने के बाद ही होगा ऐसा ही होता है। अब न सतावे, हाँ सहज अवस्था सहज सुहानी, सब अवस्थाएं सहज हो जाती, बिल्कुल आराम से, सहज कर्म सो सहज सुहानी। मिल गए राधा स्वामी अगम ठिकाने, तब सदगुरु वो जो जिसका ठिकाना की गमलोक में है वो मिल गए, सदगुरु मिल गए, सहज दृष्टि दर्शाया और आराम से सबको दिखला दिया कि तुम्हारा असली घर कहाँ है, अगमलोक है। और यदि ऊपर उठ जाएंगे तो सच